Good morning, students. Today I'm going to discuss some of the questions related to the chapter our environment. First question is, which one of the following is a non-biodegradable substances? So first of all, you have to know about the biodegradable as well as the non-biodegradable substances. Biodegradable substances ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं विद द सॉइल. ठीक है. वेर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जैसे थे वैसे ही रहते हैं, डू नॉट डिग्रेड विद द सॉइल. ओके. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पर एक्ट कर सकते हैं, उनको डिके करने की कोशिश कर सकती है, पर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस पे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. सो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, डीडीटी, मैन्योर, पेपर एंड कॉटन क्लॉथ. सो यहाँ पे अगर आप मैन्योर देख रहे हो, द मैन्योर वर्ड इट इज़ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, पेपर इट इज़ ऑल्सो, एंड कॉटन क्लॉथ इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल. सो यहाँ पे जो बच गया है सब्सटेंस दैट इज़ डीडीटी. ठीक है. डीडीटी जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, एंड ऑल्सो यू हैव टू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ दिस डीडीटी. ठीक है. आप लोगों ने मुझे आंसर करना है कि फुल फॉर्म क्या रहती है डीडीटी की. Then ecology, it is the relationship between two ecosystem, organism and environment, plants and animals, microorganism and plants. ठीक है. सो जो इकोलॉजी है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट. ओके. इट इज़ राइट हियर, क्योंकि जो इकोलॉजी है इट इज़ द स्टडी बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है. बायोटिक एंड एबायोटिक. आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो है वो याद रखनी पड़ेगी. ठीक है. बायोटिक क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म. और एबायोटिक क्या है? द फैक्टर्स विच आर नॉन लिविंग. ठीक है. जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टेम्परेचर, पीएच. ओके. सो बायोटिक और एबायोटिक का रिलेशनशिप इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है. सो दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट लिया है. प्लांट्स एंड एनिमल्स दे बोथ आर बायोटिक फैक्टर्स. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स आर ऑल्सो बायोटिक फैक्टर्स. ठीक है. तो यहाँ पे और कोई ऑप्शंस नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हियर. देन फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स. ठीक है. नॉट एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, नॉट पैरासाइट. और ये तो है ही नहीं ऑप्शन में. जो भी फूड चेन्स होती हैं दे इंटरकनेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ फूड वेब. ठीक है. कंसीडर दिस वन. ग्रास को अगर कोई कैटरपिलर फीड करता है, दिस कैटरपिलर इज ईटन बाय द बर्ड्स. ठीक है. और ग्रास को ग्रास हॉपर भी फीड करता है ग्रास हॉपर पे, तो ग्रास हॉपर इज ऑल्सो फीड बाय दीज बर्ड्स. ठीक है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें बहुत सारी चेंज जो हैं वो एक को कर रही हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रही हैं विद द ईच अदर. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड फूड वेब. Okay, number of food chains interconnected with each other to form a network called food web. Next question है, in an ecosystem 10% of the disposable energy is transferred from one trophic level to another in the form of chemical energy. ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ की बात करूँ कि लाइट एनर्जी क्या होगी. लाइट एनर्जी है द रेज कमिंग फ्रॉम द सन इज़ इन द लाइट फॉर्म. लाइट एनर्जी है वो. जब प्लांट उसका इंटेक करते हैं दे कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी आगे सर्कुलेट होती है. ठीक है. तो बहुत सारे बच्चे लाइट एनर्जी भी टिक कर देते हैं. लाइट एनर्जी इज ओनली देयर व्हेन द प्लांट्स टेकन द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. ठीक है. वाई ऑलवेज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़ यूनिडायरेक्शनल. अब बोला है जब फ्लो रहता है एनर्जी का, फॉर एग्जांपल दीज आर 3 ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और यहाँ से ट्रांसफर हो रही है एनर्जी टू द फर्स्ट टू द सेकेंड एंड सेकेंड टू द थर्ड. ठीक है. तो ये इस डायरेक्शन में ही क्यों है, यूनिडायरेक्शनल ही क्यों है.
Why? As energy gets lost in each trophic level, as energy gets add up in the each trophic level, as energy remains same at the each level. So as energy gets lost in the each trophic level, only 10% of the energy is going to the next trophic level, मतलब 1/10 कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0.1, तो सेकंड वाले को 0.1 मिला, और 0.1/10 कर लो, ठीक है। तो मतलब वो एंड वाले के पास आएगा, थर्ड के पास आएगा, ठीक है। only 10% of energy is given to the next system. The main atmospheric layer near the surface of the earth is troposphere, mesosphere, ionosphere या stratosphere. So जो सबसे नियरेस्ट लेयर है, ठीक है, अर्थ की, दैट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ओजोन लेयर इज देयर, ठीक है। Accumulation of the non-biodegradable pesticides in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as biomagnification. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि accumulation of the non-biodegradable pesticide. फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है एंड प्लांट को हमने पेस्टिसाइड गैस स्प्रे कर दिया हुआ है। अब ये पेस्टिसाइड जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, तो वो कभी भी डिग्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये केमिकल जो है पेस्टिसाइड वो प्रेजेंट है। जब इसका इनटेक कोई और एनिमल करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक एनिमल करेगा, तो उसके अंदर भी ये पेस्टिसाइड जो है वो एंटर कर देंगे, ठीक है। देन इस एनिमल को अगर कोई और एनिमल फीड कर रहा है तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी ये पेस्टिसाइड आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या फिनोमिना होता है कि यहाँ पे अगर सिर्फ मान लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स है देयर, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है, तो थर्ड वाले एनिमल्स के पास 6 हो जाएंगे। मीन्स बढ़ता जा रहा है, जैसे ही हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ चल रहा है, तो ये जो पेस्टिसाइड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई होता जा रहा है। Each level of the food chain where transfer of energy takes place is आपने बताना है, लेवल बताना है फूड चेन का जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो इकोसिस्टम, ठीक है, या ट्रॉफिक लेवल, कंज्यूमर्स या ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो होगा ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। द एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स आ जाएगा, यहाँ पे कंज्यूमर्स आ जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ट्रॉफिक लेवल। देन इंक्रीजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ द DDT इन हायर लेवल ऑफ फूड चेन इज ऑल्सो बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। Increasing accumulation of the DDT in the higher trophic level of the food chain is biomagnification, क्योंकि DDT भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये क्या कर रहा है, हमारी फूड चेन में एंटर कर रहा है और इंक्रीज़ हो रहा है ना। जैसे हम प्लांट पे, अगर हम कोई प्लांट प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम फीड कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा। अगर कोई बर्ड उस पर फीड कर रहा है प्लांट प्रोडक्ट पे, तो उसमें ज़्यादा हो रहा है, फिर बर्ड को कोई और फीड कर रहा है तो तीसरे वाले में ज़्यादा हो जाएगा, उस हिसाब से। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। Last question is, a pond ecosystem is natural, hydrological, artificial or abiotic? It is very easy answer. जो pond ecosystem होता है, it comes under the natural ecosystem, ठीक है। pond, lakes, okay, so river, these all are the natural ecosystem. You also know about the artificial ecosystem. artificial ecosystem में croplands आते हैं, ठीक है, या फिर आप एक्वेरियम ले सकते हो, विच इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल, ठीक है। वेयर एज जो बाकी के सिस्टम रहते हैं, ठीक है, जैसे सी, रिवर्स, ओके, सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द natural ecosystem. So this is all about the chapter our environment, a few questions regarding them. I hope you like it. Thank you so much for watching the video.